मूवीज स्टार्ट होते ही हम देखते हैं एक मंदिर होता है और वहाँ पे अमर्त्य राव आते हैं और वो सिक्योरिटी गार्ड से बोलते हैं मुझे वीआईपी लाइन में जाने दो ना। तो वो सिक्योरिटी गार्ड वाले बोलते हैं तेरी औकात नहीं है इस लाइन में जाने की। तो अमर्त्य राव दूर से ही हाथ जोड़कर चले जाते हैं और गाय टोंडे के आदमी सारे सब्जी वालों से हफ्ता लेते हैं और उसमें से एक दुकान अमर्त्य राव का भी होता है जो कि उनके पापा चलाते हैं और वे भी गाय टोंडे के आदमियों को हफ्ता देते हैं। और अमर्त्य राव के 4 फ्रेंड होते हैं, वे लोग हमेशा एक साथ रहते हैं। और एक दिन उस सब्जी दुकान पर अमर्त्य राव के छोटे भाई होते हैं और वहाँ पे गाय टोंडे के आदमी आते हैं और वो उनसे हफ्ता मांगते हैं। तो अमर्त्य राव के छोटे भाई हफ्ता देने से मना कर देते हैं तो गाय टोंडे के आदमी उसे धक्का दे देते हैं। और जब अमर्त्य राव वहाँ आते हैं तो उनका भाई रेलवे ट्रैक के बीचों बीच होता है और उस पटरी पर ट्रेन भी आ रही होती है। तो वो दौड़ के जाते हैं और उसे बचा लेते हैं और उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। और तभी वहाँ पे अमर्त्य राव की गर्लफ्रेंड आती है और वो अपनी गर्लफ्रेंड से बोलते हैं गाय टोंडे के लोगों ने बहुत बुरा किया है। और अगले दिन अपने दुकान पर अमर्त्य राव होते हैं और वहाँ पे फिर से गाय टोंडे के आदमी आते हैं। जब अमर्त्य राव उन्हें देखते हैं तो बहुत गुस्सा होते हैं और गाय टोंडे का आदमी हफ्ता मांगने के लिए जैसे ही आगे हाथ करता है तो अमर्त्य राव उसका हाथ काट देते हैं। और वहाँ अमर्त्य राव और गाय टोंडे के लोगों के बीच लड़ाई होती है। अमर्त्य राव गाय टोंडे के सारे लोगों को मार डालते हैं। और जब अमर्त्य राव अपने भाई से मिलने हॉस्पिटल जाते हैं तभी वहाँ पे पुलिस आती है और अमर्त्य राव को गाय टोंडे के लोगों को मारने के जुर्म में पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। और वहाँ पे अमर्त्य राव की मुलाकात गाय टोंडे से होती है क्योंकि गाय टोंडे भी उसी जेल में होता है। और जब अमर्त्य खाना खाने जा रहे होते हैं तो गाय टोंडे के लोग अमर्त्य पर हमला कर देते हैं। तो अमर्त्य गाय टोंडे के सारे लोगों को मार डालते हैं। और तभी वहाँ नारी भाई आते हैं और वो गाय टोंडे से बोलते हैं गाय टोंडे ये तू ठीक नहीं कर रहा है। और तभी अमर्त्य बोलते हैं गाय टोंडे अब तेरा टाइम ख़त्म और मेरा टाइम शुरू हो रहा है। और कुछ देर बाद अमर्त्य राव की रिहाई हो जाती है। जब अमर्त्य राव जा रहे होते हैं तो नारी भाई उससे बोलते हैं अगर तुम्हें मुंबई पर राज करना है तो तुम्हें इस आदमी की ज़रूरत पड़ेगी। और नारी भाई उन्हें एक चिट्ठी दे देते हैं जिन पर उस आदमी का नाम लिखा होता है। और फिर अमर्त्य राव भाऊ के पास जाते हैं क्योंकि अमर्त्य राव की रिहाई भाऊ ने ही करवाए थे। और भाऊ अमर्त्य राव से बोलते हैं मैंने तो तुम्हारा दम देख लिया, अब हिम्मत देखना है। और वो बोलते हैं तुम मेरे साथ मिलकर काम करो। तो अमर्त्य राव भाऊ के साथ मिलकर काम करने के लिए मना कर देते हैं। तो भाऊ बोलते हैं तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी और अमर्त्य राव वहाँ से चले जाते हैं। और फिर अमर्त्य राव अपने छोटे भाई का एडमिशन विदेश के एक अच्छे स्कूल में करा देते हैं ताकि वह यह सब चीज़ों से दूर रहे। और नारी भाई ने चिट्ठी पर जिस आदमी का नाम लिखा था उससे मिलने अमर्त्य राव जाते हैं। तो वह बोलते हैं अगर तुम्हें गाय टोंडे को तोड़ना है तो सबसे पहले उसकी हिम्मत को तोड़ो। और फिर वो उनसे बोलते हैं ये है गाय टोंडे का खास आदमी, यही जानता है कि गाय टोंडे का सारा हथियार कहाँ रखा है। तो अमर्त्य राव के लोग गाय टोंडे के उस खास आदमी को उठा लेते हैं और उसे बहुत मारते हैं और उससे पूछते हैं बताओ सारा हथियार गाय टोंडे कहाँ रखा है। तो वो आदमी बता देता है और वे लोग जाकर वह सारा हथियार उठा लाते हैं। और फिर वे बोलते हैं आज से तुम लोगों का सबसे बड़ा हिम्मत यही है। और फिर वो भाऊ के पास जाते हैं क्योंकि भाऊ वहाँ के भारतीय एकता पार्टी के बहुत बड़े नेता होते हैं। और भाऊ अमर्त्य राव से बोलते हैं जा पूरी मुंबई तेरी, जा ऐश कर। और फिर अमर्त्य राव पुलिस स्टेशन जाकर नारी भाई की बेल करा देते हैं। तो नारी भाई बोलते हैं मुझे मालूम था तू जरूर आएगा। और वे दोनों आपस में गले मिलते हैं। और अमर्त्य राव उसी मंदिर में जाते हैं जिस मंदिर में वो सिक्योरिटी गार्ड वाले अमर्त्य राव को वीआईपी वाले लाइन में नहीं जाने दिए थे। और वो वीआईपी वाले लाइन में जाते हैं और वहाँ पूजा करते हैं। तो वहाँ उनका छोटा भाई भी विदेश से वापस आ जाता है। और मुंबई में एक बहुत ही बड़ा खैतान मिल होता है और उनका बेटा उस मिल को बेचना चाहता है ताकि उसके पास बहुत सारे पैसे हो। मगर उनके पिता उस मिल को बेचना नहीं चाहते हैं तो वो अपने पिता पर बहुत टॉर्चर करता है। तो वो बोलते हैं मैं जब तक ज़िंदा हूँ ये मिल नहीं बिकेगा। तो वो खैतान मिल्स बेचने के लिए वो अपने पिता की हत्या कर देते हैं। और तभी वहाँ पे गाय टोंडे आता है और खैतान गाय टोंडे से बोलते हैं मिल के सारे मजदूरों को बेघर करना है। तो गाय टोंडे खैतान मिल्स के सारे मजदूरों को बेघर करने के लिए वो खैतान से 120 करोड़ रुपया की मांग करता है। तो खैतान 120 करोड़ रुपया देने के लिए मान जाते हैं। और एक दिन अमर्त्य राव के छोटे भाई उदास बैठे होते हैं। तभी वहाँ पे उनकी भाभी आती हैं और पूछती हैं क्या हुआ। तो वो बोलते हैं भाभी मैं लंदन नहीं जाऊँगा। भाभी एक पल्लवी नाम की लड़की है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। अगर मैं लंदन चला जाऊँगा तो वे लोग उसकी शादी कर देंगे। तो उनकी भाभी अमर्त्य राव को लेकर लड़की वालों के घर जाती हैं और लड़की के माता पिता शादी के लिए मान जाते हैं। और भाऊ अमर्त्य राव से बोलते हैं खैतान ने गाय टोंडे के साथ हाथ मिला लिया है। अब ना खैतान के पास पैसों की कमी होगी और ना गाय टोंडे के पास गोलियों की।
तुम खैतान का उड़ना बंद करो, गैटोंडे अपने आप ज़मीन पर आ जाएगा। और अमरत्या राव खैतान के पास जाते हैं और उससे बोलते हैं तुम गैटोंडे का साथ छोड़ दो, नहीं तो गैटोंडे की दोस्ती के साथ मेरी दुश्मनी साथ में मिलेगी। मगर खैतान नहीं मानते तो अमरत्या राव बोलते हैं तेरी गाड़ी बुलेट प्रूफ है, तू नहीं। और ये बोल के वहाँ से चले जाते हैं। और खैतान गैटोंडे के पास जाते हैं और उससे बोलते हैं मुझे तेरे साथ डील नहीं करने। तो गैटोंडे बोलते हैं क्यों? तो वो बोलते हैं अमरत्या राव आया था और वो मुझे धमकी देकर गया है। अगर तू चाहता है मैं तेरे साथ डील करूँ तो मैं तुझे 24 घंटे का समय देता हूँ, तुम अमरत्या राव को ख़त्म कर दो। और अमरत्या राव के छोटे भाई और उनकी वाइफ कहीं जा रहे होते हैं तो गैटोंडे के लोग उनका पीछा करते हैं और कुछ देर के बाद फायरिंग करने लगते हैं और उन दोनों के बीच फायरिंग होने लगती है। तो अमरत्या राव के लोग गैटोंडे के सारे लोगों को मार डालते हैं। और खैतान कहीं जा रहे होते हैं तो अमरत्या राव के लोग खैतान को चारों तरफ से घेर लेते हैं और एक हथौड़े से उनकी गाड़ी का कांच का शीशा फोड़ देते हैं। और वहाँ पे अमरत्या राव आते हैं और वो खैतान को गाड़ी में ही शूट कर देते हैं। और खैतान की वाइफ पुलिस स्टेशन जाती है और वो पुलिस वालों से बोलती है अमरत्या ने मेरे हस्बैंड को बीच बाजार में गोली मार दी, तुम सब क्या कर रहे थे? और वो बोलती हैं जो अमरत्या राव को मारेगा मैं उसे 10 करोड़ रुपया दूंगी। तो वे सारे पुलिस वाले सोचने लगते हैं। और एक इनकाउंटर स्पेशलिस्ट विजय नाम के इंस्पेक्टर होते हैं। जब उन्हें 10 करोड़ रुपया वाले ऑफर का पता चलता है तो अब उनका अगला टारगेट अमरत्या राव होते हैं। और भाऊ एक जगह भाषण दे रहे होते हैं और वहाँ पे अमरत्या राव के फ्रेंड भी आए हुए होते हैं। तभी वहाँ पे इंस्पेक्टर विजय आते हैं और अमरत्या राव के फ्रेंड को अपने साथ ले जाते हैं। और इंस्पेक्टर विजय अमरत्या राव के फ्रेंड से बोलते हैं मैं जो पूछता हूँ तू मुझे सच सच बताएगा, अगर नहीं बताएगा तो मैं तेरा इनकाउंटर कर दूंगा। तो अमरत्या राव के फ्रेंड डर जाते हैं और वो इंस्पेक्टर को सारी बातें बता देते हैं। और इंस्पेक्टर विजय जाते हैं और अमरत्या राव के 4 खबरी लोगों को मार डालते हैं। और अमरत्या राव के एक फ्रेंड बोलते हैं वो इंस्पेक्टर हमारे 4 लोगों को मार डाला। तो अमरत्या राव के छोटे भाई बोलते हैं हमारे घर में कोई तो खबरी है। तो वो बोलते हैं कौन? तो अमरत्या राव के भाई बोलते हैं जो यहाँ पर नहीं है। और कुछ पुलिस वाले अमरत्या राव के फ्रेंड को ट्रेन से कहीं ले जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पे अमरत्या राव के छोटे भाई जाते हैं तो वो उन्हें देखकर वहाँ से भागने लगते हैं। तभी उनके सामने उनके फ्रेंड भी आ जाते हैं और वहाँ अमरत्या राव के छोटे भाई उनको शूट कर देते हैं। और अमरत्या राव जब भाऊ के पास जाते हैं तो भाऊ उनसे बोलते हैं कुछ पुलिस वाले तुम्हें इनकाउंटर में मारने की कोशिश करेंगे, अच्छा होगा कि तुम कुछ दिनों के लिए विदेश चले जाओ और यहाँ का पूरा काम धाम अपने छोटे भाई को दे दो। और अमरत्या राव कुछ दिनों के लिए लंदन चले जाते हैं। वो जैसे ही लंदन एयरपोर्ट पर पहुँचते हैं उनकी मुलाकात नारी भाई से होती है, क्योंकि नारी भाई जेल से छूटने के बाद वो लंदन में टैक्सी चलाने का काम करते थे। और अमरत्या राव एक 5 स्टार होटल में कुछ दिनों के लिए रुकते हैं। और अमरत्या राव के छोटे भाई अर्जुन जब घर जा रहे होते हैं तो रास्ते में विजय खड़े होते हैं और वो अर्जुन से बोलते हैं तुमने अपने बड़े भाई के फ्रेंड सदाशिव को मारा है ना, ये लो और अच्छे से पढ़ लेना और उस दिन टाइम पर कोर्ट में पहुंच जाना। और जब अर्जुन कोर्ट जाते हैं तो वहाँ पर एक आदमी अर्जुन को शूट कर देता है और वो वहाँ से भागने लगता है। तो इंस्पेक्टर विजय उस आदमी को शूट करके मार देते हैं और वे लोग अर्जुन को हॉस्पिटल ले जाते हैं और डॉक्टर बोलते हैं ही इज़ पैरालाइज, वो अब चल नहीं पाएगा। तो उनकी वाइफ अर्जुन की तरफ देखती हैं। और जब अमरत्या राव को पता चलता है कि अर्जुन को गोली लगी है तो वो अपनी वाइफ से बोलते हैं मैं इंडिया जा रहा हूँ और मैं अर्जुन को लंदन ले आऊँगा। और जिस हॉस्पिटल में अर्जुन एडमिट होते हैं उस हॉस्पिटल में बहुत सारे पुलिस वाले होते हैं। तो अमरत्या राव पहले उस हॉस्पिटल में अपने बहुत सारे लोगों को भेजते हैं और वे लोग वहाँ तोड़फोड़ करते हैं। और उसी भीड़ में अमरत्या राव भी उस हॉस्पिटल में जाते हैं और वो अपने भाई को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। तो इंस्पेक्टर विजय गैटोंडे के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं अमरत्या राव कहाँ मिलेगा। तो गैटोंडे इंस्पेक्टर विजय का मजाक उड़ाते हैं। तो इंस्पेक्टर विजय बोलते हैं तुम मुझे सीधे सीधे बता, नहीं तो मैं तुझे शूट कर दूंगा। तो गैटोंडे डर जाता है और वो बोलता है नारी भाई नाम का एक आदमी है और वो अमरत्या राव का दोस्त है और वो हमेशा एक बार में जाता है, शायद वो उसके साथ हो। और इंस्पेक्टर विजय उस बार में जाते हैं। तभी वहाँ उन्हें नारी भाई देखते हैं और उनके साथ अमरत्या राव भी होते हैं। और इंस्पेक्टर विजय अमरत्या राव को देख लेते हैं। जब अमरत्या राव बाथरूम में जाते हैं तो इंस्पेक्टर विजय भी उनके पीछे उस बाथरूम में जाते हैं और वहाँ पे वे दोनों के बीच फाइटिंग होती है। तो अमरत्या राव विजय को वहाँ बहुत मारते हैं और वहाँ से अमरत्या राव भाग जाते हैं। और नारी भाई उसी ब्रांच के एक इंस्पेक्टर को बुलाते हैं और वो उनसे बोलते हैं तुम अमरत्या राव को सारी बातें बताओ। और वो इंस्पेक्टर बोलते हैं हम लोग जो भी काम करते हैं भाव के कहने पर ही करते हैं, हम लोग बिना भाव के परमिशन के इनकाउंटर तक क्या केस फाइल भी दर्ज नहीं कर सकते। और वो बोलते हैं हर साल भाव के 40 से 50 लोग मुंबई पुलिस में बहाल होते हैं और वे लोग भाव के लिए ही काम करते हैं।
और इंस्पेक्टर विजय भी भाऊ का ही आदमी है। और अमर्त्य राव भाऊ को एक दूसरी जगह बुलाते हैं और वो उनसे बोलते हैं, इंस्पेक्टर विजय तो आपका आदमी है ना, तब वो मेरे पीछे क्यों पड़ा है? तो भाऊ बोलते हैं, ठीक है, मैं इंस्पेक्टर विजय से बात करूंगा। और अमर्त्य राव का फ्रेंड भाऊ के साथ मिला होता है और वो अमर्त्य राव को मरवाना चाहता है ताकि अमर्त्य राव का जगह वो ले सके। और अमर्त्य राव अपने छोटे भाई को लेकर एयरपोर्ट जाते हैं और उन्हें लंदन ले जाने के लिए नारी भाई प्राइवेट जेट लेकर आ रहे होते हैं। और तभी वहाँ पे इंस्पेक्टर विजय आ जाते हैं और वो प्राइवेट जेट को लैंड होने से रोकने की कोशिश करते हैं। तो अमर्त्य राव इंस्पेक्टर विजय पर पूरा फायरिंग करने लगते हैं, जिससे उनकी गाड़ी पलट जाती है और ब्लास्ट हो जाती है। और जब अमर्त्य राव अपने भाई को लेकर प्राइवेट जेट के पास जाते हैं तो इंस्पेक्टर विजय अमर्त्य राव को शूट कर देते हैं और फिर वो दोबारा शूट करते हैं, मगर अमर्त्य राव हार नहीं मानते और वो अपने छोटे भाई को कंधे पर लेकर उस प्राइवेट जेट के अंदर पहुंचा देते हैं। और इंस्पेक्टर विजय अमर्त्य राव को फिर से शूट करते हैं तो अमर्त्य राव नीचे गिर जाते हैं और वहाँ उनकी मौत हो जाती है। और नारी भाई अमर्त्य राव के छोटे भाई को लेकर चले जाते हैं। और इंस्पेक्टर विजय भाऊ के पास कॉल करते हैं और वो बोलते हैं, मैंने अमर्त्य राव को मार दिया। तो भाऊ अमर्त्य राव के फ्रेंड से बोलते हैं, जा पूरी मुंबई तेरी।